हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कॉन्जुगेट में। तो आज अपन देखने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, सारे मॉडल्स के बारे में जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देख लेते हैं पहला मॉडल यानी कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो बेसिकली थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल को ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी माना जाता है। आइए देखेंगे कैसे। और इस मॉडल से काफ़ी कंक्लूजन निकले कि क्या वैरायटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा एटम का, बात समझे, और उसकी शेप कैसी होगी, चार्ज कैसा होगा। इस मॉडल के बारे में, मॉडल से हमें कंक्लूजन पता चला, लेकिन ज़्यादा इफिशिएंट नहीं रहा, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन इसकी एडवांटेज रही, यानी कि प्रॉफिट में हमारे लिए रहे। तो ये देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा। तो थॉमसन मॉडल ने समझाया कि स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी एटम का वो बेसिकली स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। इन्होंने अपने मॉडल को एक वाटरमेलन से कंपेयर कराया। ठीक है ना, ये बेसिकली वाटरमेलन है, ठीक है ना, यानी कि तरबूजा, सिंपली इन हिंदी। तो अगर हम अपने वाटरमेलन को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ये कुछ रेडिश पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, रेडिश पार्ट यानी ईडेबल पार्ट, ठीक है ना, एज यू नो। और सिंपली जो उस पर हम बोल सकते हैं सीड्स होते हैं, कुछ सीड्स होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं, वहाँ लगे होते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं। ऐसे कुछ हमारा वाटरमेलन होता है, इसको बोलते हैं हम सीड्स। इसी वाटरमेलन की कंपेयर से इन्होंने अपनी मॉडल की क्या दी, थ्योरी दी। तो ये देख लेते हैं कैसे। तो पहले तो इन्होंने दिया कि जो एटम है, ठीक है ना, वो बेसिकली कैसा है, स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और जो एटम है, ठीक है ना, एटम, और उन्होंने ये बताया कि जो रेडिश पार्ट है, बेसिकली ये रेडिश पार्ट ईडेबल पार्ट है। अगर हम यहाँ शो करना चाहें तो कुछ इस प्रकार, ये जो रेडिश पार्ट है ऐसे, ये रेडिश, जो हम बोल सकते हैं इसको राइट, वो बताया उन्होंने कि पॉजिटिव चार्ज कंटेन है इस पे। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि ये कौन से चार्ज हैं? पॉजिटिवली चार्ज हैं, रेड वाले। और जो छोटे छोटे से सीड्स हैं, ये जो सीड्स फॉर्म्ड हो रहे हैं यूनिफॉर्मली, ये कुछ ऐसे सीड्स होंगे। इन्होंने एक निगेटिव चार्ज के बारे में बताया, यहाँ पे बताएंगे आगे क्या है, लेकिन कुछ स्टार्टिंग निगेटिव चार्ज के बारे में बताया। ये किसके बारे में बताया? पॉजिटिव चार्ज के बारे में। यानी ना इन्होंने पहली ऑब्जर्वेशन दी, इन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी कि जो मॉडल है पूरा, ये स्ट्रक्चर एटम का वो कैसा है, स्फेरिकल है। सेकंड आया कि उस एटम में, ठीक है ना, कुछ चार्ज एक्वायर्ड है, पॉजिटिव चार्ज भी एक्वायर्ड है, निगेटिव चार्ज एक्वायर्ड है। जो निगेटिव चार्ज थे वो इन्हीं ने बोल दिया कि जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और यही डिस्कवरी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से हम डिस्कवरी या फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्होंने की उनका नाम होता है जे थॉमसन। तो इस वजह से इन्होंने बताया कि जो सीड्स फॉर्म्ड हो रहे हैं यूनिफॉर्मली उस एटम पे, वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बात समझे? आ गए। तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि किन्होंने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की, तो वो जे थॉमसन हो गए। और जो रेडिश पार्ट है, ईडेबल पार्ट है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बात समझे? और इन्होंने बताया कि चार्ज ऑफ निगेटिव चार्ज, यानी जो चार्ज था, या हम बोल सकते हैं, या इसको मैं इसे हटा देता हूं, आई थिंक आप समझ पाए होंगे। इस वाटरमेलन को हटा देता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ ये जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ समझ सकते हैं। हाँ, पहली ऑब्जर्वेशन तो पता ही है, स्फेरिकल एटम कैसा है, ये स्ट्रक्चर हो गई एटम स्ट्रक्चर।
सेकंड ऑब्जर्वेशन मिली, जो यहाँ जो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। जैसे या नेगेटिव चार्ज, जैसे हम मान के चलते हैं इसमें 11 सीट्स हैं, ये 11 क्या हैं, निगेटिव चार्ज है, और तो 11 ही क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी कि दोनों कैसे होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे। ये बोल सकता हूं चार्ज ऑफ निगेटिव इज इक्वल टू, ये बोल दो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसको माइनस, इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। इतनी चीज समझे, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव, यानी 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 पॉजिटिव चार्ज है। सिंपली दोनों इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल है, तो इसको कट होके आंसर कितना आ गया, 0, यानी कि एटम पर न्यूट्रली है। एटम कैसा है, न्यूट्रली, यानी कि 0 चार्ज का मतलब हो गया एटम पर कोई भी चार्ज कैरी नहीं है। तो बोल सकते हैं तीसरी ऑब्जर्वेशन, एटम, या इसमें ये दूसरी ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, हम लिख सकते हैं एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों के चार्ज कैसे हैं, इक्वल है। बात समझे। लेकिन बेटा इसमें ये इतना इफेक्टिव मॉडल नहीं रहा जो आगे मॉडल होंगे, रुदरफोर्ड या बोर्स मॉडल, जो कि हमें एटम की प्रॉपर स्ट्रक्चर में बात कर पाया, ठीक है ना। इसने बस 3 ही ऑब्जर्वेशन दी जो काफ़ी इफिशियंट थी, कि स्पेरिकल है और अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो आगे अपन बात कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें जो एटम है उसमें जो चार्ज एक्वायर्ड है वो कहाँ है, वो बताएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम रुदरफोर्ड की। तो अब देख लेते हैं रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो बेसिकली रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले हम इसका देखेंगे एम, कि एम क्या है इसका। तो जो थॉमसन साहब थे उन्होंने बता दिया कि एटम कैसा है, तरबूजा, यानी कि एटम कैसा है हमारा, स्फेरिकल, और उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जो कि मूव के बारे में तो ये बताएंगे, जो कि उसके अंदर सिचुएटेड है। और ये भी बता दिया कि उसके साथ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और दोनों कैसे हैं, इक्वल, यानी कि एटम कैसा बता दिया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल और स्फेरिकल। अब ये रदरफोर्ड साहब ने बताएंगे कि एटम के अंदर और कौन से पार्टिकल्स हैं और वो कहाँ सिचुएटेड हैं, कहाँ कंसंट्रेटेड है, और बताएंगे और भी कोई पार्टिकल्स अंदर हैं कि या नहीं। तो आइए देख लेते हैं, इनकी थ्योरी बहुत बढ़िया थ्योरी है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने एक जिंक की कोटिंग वाली लेयर ली, जिसके अंदर इन्होंने पतली सी गोल्ड फॉइल रख दी। कैसी, बहुत पतली सी, ये गोल्ड फॉइल, और एक मशीन के द्वारा, अल्फा गन के द्वारा इन्होंने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराए। अब अल्फा पार्टिकल की कहानी हम पढ़ेंगे अभी। अल्फा पार्टिकल क्या कराए, इस पे बॉम्बार्ड, बहुत सारे, इतने सारे कि शो भी नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स यहाँ बॉम्बार्ड कराए। अब कोई चीज़ बॉम्बार्ड हो रही है तो कुछ ऑब्जर्वेशन होंगी वहाँ पे, कुछ बात होगी, वही बात यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराए, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल जा रहे थे, कुछ अल्फा पार्टिकल कैसे निकलते जा रहे थे, सीधे निकलते जा रहे थे। बात समझ में आए, बहुत सारे, मतलब सारे ही सारे, कुछ अल्फा पार्टिकल दूसरा देंगे, लेकिन ज़्यादातर सारे अल्फा पार्टिकल कैसे निकलते जा रहे थे, सीधे गोल्ड फाइल को पार करते जा रहे। और कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ स्पेसिफिक डिफ्लेक्टिंग कर रहे थे, डिफ्लेक्टिंग एंगल बना करके डिफ्लेक्ट होते जा रहे थे, कुछ डिफ्लेक्शन कर रहे थे, यहाँ से आए डिफ्लेक्शन करने लगे, यहाँ से आए डिफ्लेक्शन करने लगे। बात समझे, बात समझिए। अब इसने क्या हुआ, यहाँ पर एक अल्फा पार्टिकल आया, और जैसे आया था, इधर से आया, ये इसकी डायरेक्शन, वैसे ही चला गया, यानी कि ऐसे आया इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में रिबाउंड हो गया। यही बात इस डिस्कवरी या रदरफोर्ड की इंपॉर्टेंट बात है। यही बात रदरफोर्ड साहब को खनक गई कि ये पार्टिकल सीधे तो आया,
लेकिन उसी डायरेक्शन में क्यों लौट गया। यही इसी बात से इस मॉडल को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। वैसे तो बहुत सारे नाम है इस मॉडल के लिए, बेसिकली डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। क्या है इस पार्टिकल के क्यों टकराया, ये क्यों टकराया, बेसिकली उस पर टकराया होगा, कोई लौट के आया होगा। क्या है यहाँ पर जो उस पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है विद 180 डिग्री एंगल। ये कुछ कम एंगल से कर रहे हैं, ज्यादा 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट, जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है, जैसे आ रहा है वैसे ही जा रहा है। क्या है इस पार्टिकल में, यहां पर क्या है। तो पहली ऑब्जर्वेशन पहले देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या हुई कि पहली ऑब्जर्वेशन से कुछ पार्टिकल सीधे निकलते जा रहे हैं, यानी पहले से पता चला कि कुछ पार्टिकल यहां कुछ एरिया कैसा है, खाली है, यानी कि ऑल, यानी बेसिकली 90% ऑल स्पेस, या ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, पहले हम लिखेंगे क्या हुआ। तो सम, यदि ऑल लिख देते हैं, ऑल पार्टिकल, यानी ऑल मतलब 95% पार्टिकल आर मूव स्ट्रेट जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, इतनी चीज समझ गए। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ ज्यादा से कुछ कम से। तो सम पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विद लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल। बात समझो, वो डिपेंडेंसी कह रही है, वो भी पता चलेंगे क्यों हो रहा है ऐसा। थर्ड ऑब्जर्वेशन कहां लिखें, यहां लिख देते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, बेसिकली ऐसा, कोई दिक्कत। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में देखिए, वन पार्टिकल, वन किसमें से, वन ऑफ 12,000 पार्टिकल, ऐसा एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है। वन ऑफ यानी कि 12,000 में से एक पार्टिकल, वन ऑफ 12,000 पार्टिकल आर रिबाउंड मतलब 180 डिग्री रिबाउंड हो गया, जैसे आया वैसे ही चला गया, 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई। तो पहले तो अल्फा पार्टिकल का यूज क्यों किया रदरफोर्ड साहब ने, इलेक्ट्रो किसी और का यूज कर लेते, बहुत सारे पार्टिकल थे, हाइड्रोजन था, हीलियम था, ऑक्सीजन, कार्बन था। तो देख लेते हैं भैया क्यों करा ऐसा। तो बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल हमारा होता है ये 2He एटम होता है, यानी कि सिस्टम ही हम बोल सकते हैं डबली ऑफ हीलियम एटम। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये उसका एटम हो गया, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। बात समझ में आ गई। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो मास क्या निकल के आएगा, 4 एटमिक मास, 4U। बात समझ गए। और इसमें हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज। और कैसा होता है, चार्जेबल, मतलब एनर्जी बहुत होती है। एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा। और सबसे बड़ा रीजन है ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यही कहानी बताएगा कि पॉजिटिव चार्ज ही इस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का इजाज करे। इसको रिअरेंज कर देता हूं, इसको आपने समझ लिया होगा। तो क्या हुआ भाई, अब बात करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट पर कि जब अल्फा पार्टिकल यहां से बॉम्बार्ड कराए तो एक पार्टिकल, वन ऑफ 12,000 पार्टिकल रिबाउंड हो गया। तो यही बात खनकी, तो उन्होंने अब ऑब्जर्वेशन करी। तो वो ऑब्जर्वेशन क्या आती, इसको आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पेपर में बहुत काम देगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिए और बढ़िया तरीके से समझिए, और पीछे और करेंगे तो थॉमसन मॉडल मिल जाएगा, उसको और देखिए। तो बेसिकली हाँ, तो उन्होंने और ऑब्जर्वेशन करी। ये गोल्ड फॉल के अंदर गए। गोल्ड फॉल में क्या होंगे, बहुत सारे, ये गोल्ड फॉल की लेयर्स हो गई, ये क्या हो गए, एटम है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटर कराए इस पर, बोल देता हूं गोल्ड फॉइल है, अल्फा पार्टिकल स्कैटर कराए तो कुछ अल्फा पार्टिकल कैसे निकलते जा रहे हैं, सीधे निकलते जा रहे थे, सिंपली सीधे निकलते जा रहे हैं, ये सीधे निकलते जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं विद सम एंगल, विद लार्ज एंगल, विद सम एंगल, विद लार्ज एंगल। इसको बनाएंगे, इसको शो होगा
हाईली एनर्जी। तो कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो भैया क्या थर्ड पार्टिकल क्या हुआ, जो वन ऑफ द 12,000 पार्टिकल था, वो कैसे हो रहा था? तो जब अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहा था, तो देखिए भाई ये रिबाउंड हो रहा है, यहाँ पे गया बेसिकली, और ये रिबाउंड हुआ यहाँ से ऐसे चला गया। यानी कि अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि सिंपल इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई सेंटर पर कैसा मास है, कैसा पार्टिकल है, ठोस है। कैसा है, ठोस है, जो कि कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तभी तो अल्फा पार्टिकल को क्या मिला, वहां से रिपल्सन मिला, ऐसे गया, रिपल्सन फोर्स लगा और लौट आया। यानी कि अल्फा पार्टिकल से कोई मतलब ठोस पार्टिकल यहां पर है, इसी को बोल दिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी पॉजिटिव चार्ज कंटेन पार्टिकल, नॉट पार्टिकल, कंटेन पार्टिकल। और इसके अंदर सारा मास, यानी कि ऑल मास ऑफ एटम आर कंसंट्रेटेड। कैसा था, एट न्यूक्लियस। इसी को क्या बोल दिया, न्यूक्लियस। सिस्टम बोला कि इसके अंदर कैसे पार्टिकल हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, और जिस पर सारा मास एटम का कंसंट्रेटेड कर रहा है। ये थी इनकी ऑब्जर्वेशन की न्यूक्लियस क्या क्या है। तो जब हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे तो न्यूक्लियस ये गया, इसके अंदर क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन होगा। लेकिन इन्होंने बताया कि अंदर क्या है, प्रोटॉन महाराज है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन थी, तो इसको मैं हटा देता हूं और इनकी ऑब्जर्वेशन को या एक्सपेरिमेंट या मॉडल को लिख देता हूं। बात समझ में आ रही है? तो वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। अगर सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो भैया दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ट्यूशन में जाओगे, फीस दोगे, यहाँ कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको ये पढ़ाई मिल रही है। तो पहला एक्सपेरिमेंट इनका जो कि ऑल स्पेस ऑफ एटम आर एम्प्टी, पहला अचीवमेंट या पहला ऑब्जर्वेशन या पहली मॉडल की बात उन्होंने लिख दी। ऑल स्पेस और एटम आर एम्प्टी। क्यों भैया, सारे पार्टिकल, ज्यादा 95% पार्टिकल स्कैटर होते जा रहे थे। सिंपल समझ में आ गई। और सेकंड बोला उन्होंने क्या, सेकंड क्या बोला, सेकंड बोला कि एटम हैव डेंस पार्टिकल हैज एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। बात समझ में आ गई। विच हैव पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल मास ऑफ कंसंट्रेटेड। ये समझ में आ रहा होगा, दिमाग में रखने की चीज़ है। ये तो सारी चीज़ आपको थ्योरेटिकल मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। कंसंट्रेटेड इन इट। बात समझे। थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पार्टिकल। इतनी चीज समझ गए। फोर्थ ऑब्जर्वेशन समझने वाली है, वही इनके आगे चल के ड्रॉबैक्स बन जाएगा। तो इसको हटा देता हूं, अगर आपको समझ में, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये कैसा पार्टिकल है, यहाँ पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव बना दो। ये बीच में कंसंट्रेटेड होगा, कहां पर, सारा मास कहां पर, सेंटर पर, सेंटर पर होगा सारा मास। न्यूक्लियस कहां होगा, सेंटर पर होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं कि इसकी चौथी ऑब्जर्वेशन क्या है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। बाद में जाके यही ड्रॉबैक्स बन गया था रदरफोर्ड का, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल का। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियस है, या इसको मैं पॉजिटिव चार्ज से बिलोंग कर देता हूं, और ये क्या हमारा एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी ऑर्बिट्स के अलोंग घूमेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन है, ऑब्जर्व है, इलेक्ट्रॉन है, ये घूम रहा है, घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है, यानी कि ये एक ऑर्बिट में घूमेगा। बात समझ में आ गया। ये कैसे घूम रहा है, कोई ऑर्बिट में। ये बता रहा है डायरेक्शन कहाँ है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है। तो हमें किसकी याद आ गई, सोलर सिस्टम की। यानी कि इसको मॉडल को प्लैनेटरी मोशन मॉडल भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। इसके नाम अनेक हैं, प्लैनेटरी मोशन मॉडल ऑफ चार्ज या ऑफ नेगेटिव चार्ज।
कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस बाबा के ये क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन। इतनी चीज समझ गए। तो इसमें लिख देता हूं फोर्थ ऑब्जर्वेशन कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। नहीं आ रहा होगा समझ में, आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा वीडियो को रोक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, तो थ्योरेटिकल चीज है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इन ऑर्बिट्स, बात समझ में आ गया। इतनी चीज, फोर्थ, चार ही जो एक्सपेंड हो, तो पांचवा कह देंगे, पांचवा कहना चाहो तो कह सकते हो कि एटम कैसा है, न्यूट्रल है। इतनी चीज समझ गए। और फोर्थ, सिक्स लिखना चाहो तो और भी लिख दो भैया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको बोल दिया प्रोटॉन, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए, नहीं प्रोटॉन करा, इतनी चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना चीज समझ गए, अब बात कर लेते हैं इनके ड्रॉबैक्स के बारे में कि इनकी मॉडल कुछ ऑब्जर्वेशन ली गई, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन इनकी गलत थी, वो हटा देते हैं, जो कि हमारे नील्स बोर्स नहीं बोर सामने, नील्स बोर नहीं, बोर सामने, इनको आगे हम इनके मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल, तो इसको मैं हटा देता हूं। अगर समझ में आ रहा तो कमेंट पर लिखो यस, नहीं आ रहा तो नो लिख दो, वीडियो को छोड़ जाना, कोशिश करी जाती है भैया अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट दिया जाए। ठीक है भाई, तो हम इनके बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स, ये ड्रॉबैक्स ये रहे, पहले तो हम एक थ्योरेटिकल कुछ बात समझ लेते हैं, यहां बात कर लेते हैं। एक मैक्स प्लांक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि कोई एक्सेलरेट बॉडी या कोई एक्सेलरेट कोई बॉडी एक्सेलरेट है तो वो रेडिएट अपनी एनर्जी को क्या करेगी, रेडिएट अपनी एनर्जी लॉस करेगी, एनर्जी क्या करेगी, लॉस। बात समझ में, अपनी एनर्जी को क्या करेगी, लॉस। ये किसने बताया, मैक्स प्लांक है, आगे पढ़ोगे आगे क्लास में। तो बेसिकली जो हमारा न्यूक्लियस है प्यारा सा, और इसके सामने ऑर्बिट्स हैं, ये जिसमें ये बता दें, ये सारा ऑर्बिट्स है सिस्टम, ये ऑर्बिट्स, ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे तो ऐसे घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, ऐसे घूम रहे थे, यानी कि कुछ वेलोसिटी से घूम रहे होंगे। बात समझ में आया। अब वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई, यानी वेलोसिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन अपनी एक डिस्टेंस एक्वायर कर रहे थे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है। क्या हो रहा था, इनके मैग्नीट्यूड तो सेम था, इनका मैग्नीट्यूड कहते थे सबका सेम था बेसिकली, लेकिन इनकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती जा रही थी। बात समझे, डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे। तो वेलोसिटी कैसी हो रही है, चेंज हो रही है, और चेंज इन वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोल देते हैं, जाके चेक करो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को बोल देते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी अपनी किसको चेंज कर रहे हैं, बार बार डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को कांस्टेंट नहीं रख पा रहे हैं। और जब एनर्जी कांस्टेंट नहीं, एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो क्या बनना है, एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। इस क्वांटिटी में ये क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, कौन, निगेटिव चार्ज पार्टिकल। और जब एनर्जी को लूज करेगा तो क्या होगा, इसको हटा देता हूं। जब कोई पार्टिकल या ये कौन है, इलेक्ट्रॉन, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। ये क्या कर रहा है, बार बार अपनी चेंज कर रहा है वेलोसिटी को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वो एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो क्या होगा, विद इन ना सेकेंड ऑफ टाइम, या ये ऐसे करके इसमें चला जाएगा। ये एग्जिस्ट कब करेगा, आ सेकेंड, कुछ 4 सेकेंड ऑफ टाइम, 4 सेकेंड ऑफ टाइम एटम कैन एग्जिस्ट,
एटम एग्जिस्ट हो सकता है, जो कि सफिशियंट है। यानी कि आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा समझा देता हूँ। बार बार क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी यानी कि उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो एक्सेलरेट हो रहा था, एक्सेलरेट हो रहा है तो एनर्जी कैसी हो रही है, लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी भी वे में, मैग्नेटाइज वे में। तो जब वो एनर्जी का लॉस होगा तो जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जल्दी से एनर्जी स्टोर मतलब छोड़ के एनर्जी लूज करके वो कहाँ गिर जाएगा, पॉजिटिव पार्टिकल यानी न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। यानी फॉर अ सेकंड एटम कैन एग्जिस्ट, कुछ चंद सेकंड में ही एटम एग्जिस्ट करेगा और कुछ चंद सेकंडों में एटम अनएग्जिस्ट हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव में। बात समझे, कुछ सेकंड तक एटम कोई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ तो ये एटम आगे नहीं लिया गया, क्योंकि एटम जब एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ही बार बार किस पर जा रहे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स पर जा रहे हैं, तो उस पर एनर्जी ही नहीं है रिवॉल्व करने की, तो यही ड्रॉबैक्स था। तो आगे बात कर लेते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की, कर लेते हैं बोर्स मॉडल की। तो बेसिकली बोर एटॉमिक मॉडल, ये इसका एम यही था कि हमें इलेक्ट्रॉन में जो रिवॉल्व हो रहा है, जो ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड का कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा था तो एनर्जी रेडिएट हो रही थी। इस मॉडल का एम यही था कि एनर्जी रेडिएट ना हो, रिवॉल्व करे, लूज ना करे एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली अपनी एनर्जी को रिवॉल्व करते जाए, एनर्जी को लूज ना करे। तो क्या हुआ, ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन है और ये पूरा न्यूक्लियस है, ये हमारा एटम की ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, बेसिकली वही है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बेसिकली देख लेंगे हिसाब से अपने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया भाई जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो इन ऑर्बिट्स कर रहे हैं अलोंग अ न्यूक्लियस। तो पहला इनका ऑब्जर्व रहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, या बोल दो ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला था। बात समझ में आया, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है, द एनर्जी लेवल एक्सपेरिमेंट हुए तो पता लगाया कि एनर्जी लेवल डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जहां पर ड्रॉबैक्स आपका कि वहां एनर्जी रेडिएट हो रही थी, बार बार पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन था वो उसमें न्यूक्लियस में जा रहा था, एटम एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा था, फॉर अ सेकंड टाइम एग्जिस्ट हो रहा था, जो कि था ही नहीं। तो इसमें जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं होगी। ये कौन सी लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल्स। तो यही दो ऑब्जर्वेशन थे। तो इस पहली सबसेल को बोला इन्होंने के, दूसरी को बोला एल, तीसरी को बोला एम और चौथी को बोला एन। तो n इज इक्वल टू 1 पहली सबसेल को बोला के, n इज इक्वल टू 2 दूसरी सबसेल को बोला l, और n इज इक्वल टू 3 तीसरी को बोला m, और n इज इक्वल टू 4 को बोला n। तो ये डिफरेंट क्या थी, सबसेल थी जिनके प्रॉपर स्ट्रक्चर थे, जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन इसके अलोंग रिवॉल्व कर रहा था। बेसिकली हम के बारे में देखें तो के में कितना रिवॉल्व कर रहा है, तो ये तो बोर्स मॉडल हो गया। आगे देखेंगे तो के में कितना रिवॉल्व होगा, इलेक्ट्रॉन कितने रिवॉल्व होंगे। तो एक एन कितनी है, इसमें एन की वैल्यू 1 है, एक पहली सबसेल है। तो फॉर्मूला इन्होंने दिया था इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे पता लगाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला दिया 2n स्क्वायर, यानी 2 की जगह n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक यहाँ होगा बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ। सेकेंड, ऐसे ही हम एल में पता लगा लेंगे, फॉर्मूला रख देंगे 2n स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 4 2 जा 8, इसमें कितने होंगे 8। ऐसे ही हम किस में पता लगा लेंगे, m में पता लगा लेंगे 2n स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ कितने 3, सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि पहली वाली के में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने हो गए
8 इलेक्ट्रॉन, एम में कितने 18, इसमें 32 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इसके अलॉन्ग रिवॉल्व करेंगे। तो ये था बोर्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो सारे मॉडल्स हैं, इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को करो लाइक और दोस्तों के साथ करो शेयर। तो बने रहिए VIP कॉन्सेप्ट के साथ।